भक्तजनों, आज की इस पावन कथा में हम एक अत्यंत गूढ़ और जीवन को नई दिशा देने वाले प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत, बहुमूल्य वस्तुएं और बड़े बड़े चढ़ावे आवश्यक होते हैं, या फिर सच्चे मन की निष्कलंक श्रद्धा ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस दिव्य कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि भोलेनाथ किस प्रकार हृदय से किए गए छोटे से छोटे पुण्य को भी स्वीकार कर लेते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार के भाग्य को बदल देता है। कथा आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात अवश्य जान लें। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अपने पुण्य को अधूरा छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति ना तो पूर्ण फल प्राप्त कर पाता है और ना ही ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाता है। इसलिए अपने परिवार के सुख, संतानों की रक्षा और भविष्य की कल्याण के लिए इस कथा को आरंभ से अंत तक एकाग्र होकर सुने। कहा जाता है कि जिस घर में शिव कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ कष्ट दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है, संतान सुरक्षित रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जहाँ शिव कथा पूर्ण होती है, वहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आप अपने पुण्य को और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 सरल उपहार अपनाइए। पहली बात, गाय को रोटी खिलाइए, ये महान पुण्य प्रदान करता है। दूसरी, पक्षियों को दाना डालिए, इससे संतानों के जीवन में शांति आती है। तीसरी, प्रतिदिन ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए, इससे मन के विकार दूर होते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी पवित्र कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर मन को प्रकाशमान करता है। अब कथा प्रारंभ करने से पहले मन को शांत कीजिए और हृदय में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं, जो हमें ये सिखाती है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सच्चा मार्ग क्या है। ये कथा है एक समृद्ध व्यापारी की, जिसने अपने धन के बल पर महादेव को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन शिव ने उसे त्याग और विनम्रता का वास्तविक अर्थ समझाया। उज्जैन के समीप एक अत्यंत वैभवशाली नगर था, जहां व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। नगर के मध्य एक भव्य शिव मंदिर स्थित था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी नगर में एक युवा और अत्यंत सफल व्यापारी मुकेश रहता था। उसने व्यापार में अपार धन अर्जित किया था और ऐश्वर्य की उसे कोई कमी नहीं थी। वो स्वयं को भगवान शिव का बड़ा भक्त मानता था, लेकिन उसकी भक्ति में सादगी नहीं बल्कि दिखावा अधिक था। जब वो मंदिर जाता तो भारी मात्रा में सोने चांदी के पात्र, बहुमूल्य वस्तुएं और फल फूल साथ लेकर जाता। उसे विश्वास था कि उसके दान और वैभव के कारण ही वही महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। वो दान करते समय ये भी सुनिश्चित करता कि लोग उसे देखें और उसकी प्रशंसा करें। मंदिर में वो ऊंचे स्थान पर बैठता और सबके सामने अपने दान की घोषणा करता। घमंड से भरे स्वर में मुकेश अक्सर कहा करता था, आज मैंने शिव मंदिर को 1000 सोने के सिक्के अर्पित किए हैं, हजारों ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया है। मेरा धन ही मेरी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। महादेव मुझ पर ही सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबसे मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करता हूँ। मुकेश की पत्नी का नाम विमला था। स्वभाव में वो अपने पति से बिल्कुल भिन्न थी। विमला अत्यंत सरल, सौम्य और त्याग से भरी हुई स्त्री थी। उसे महादेव की शांत, निष्काम और निराकार भक्ति में विश्वास था। दिखावे और आडंबर से वो सदा दूर रहती थी। वो कई बार प्रेम और विनम्रता से अपने पति को समझाने का प्रयास करती। वो कहती, स्वामी, आप धन्य हैं कि आपके पास दान करने की सामर्थ्य है, परंतु महादेव को धन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो भक्त का सच्चा भाव, सरल हृदय और सेवा की भावना प्रिय है। सच्चा दान वही होता है जिसमें त्याग का आनंद हो, न कि दिखावे का अहंकार। पर मुकेश को उसकी ये बातें व्यर्थ लगती थीं। वो हंसकर कहता, विमला, तुम संसार की रीति नहीं समझती। यहाँ हर चीज का मोल है, भक्ति का भी। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, उसकी भक्ति का क्या मूल्य। इस प्रकार धन का अहंकार धीरे धीरे मुकेश के हृदय की सरलता को नष्ट करता जा रहा था। उसी नगर के बाहरी छोर पर एक छोटा सा किसान गांव था। वहां रघु नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न विद्या, लेकिन उसका हृदय संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन ही उसकी सारी पूंजी थी, जिस पर वो दिन रात परिश्रम करता था।
रघु की भक्ति मुकेश की भक्ति से बिल्कुल अलग थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो खेत में जाने से पूर्व मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। उसके पास न दूध था न फल फूल। वो बस अपने दिन की पहली मेहनत, अपने हाथों की मिट्टी और पसीने की कुछ बूंदें उस शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। उसके लिए कर्म ही पूजा था। वो खेत में पूरे मन और शक्ति से काम करता, ये मानकर कि उसका प्रत्येक श्रम महादेव को समर्पित है। उसकी भक्ति में दिखावा नहीं, केवल त्याग और समर्पण था। एक दिन व्यापारी मुकेश ने नगर में एक भव्य और विशाल शिव महायज्ञ का आयोजन किया। उसने घोषणा कर दी कि वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करेगा। यज्ञ में दूर दूर से विद्वान, राजे महाराजे और प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित किए गए। यज्ञ का पंडाल स्वर्णाभूषणों और महंगे वस्त्रों से सजा हुआ था। मुकेश हीरे जवाहरात जड़े आसन पर बैठा गर्व से भरा हुआ था। ऊंचे स्वर में वो कह रहा था, आज मैं संसार को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा भक्त और दानवीर कोई नहीं। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, पर उससे भी अधिक मुकेश का अहंकार धाक रहा था। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, मुकेश इतना बड़ा दान कर रहा है और इतनी भव्य पूजा का आयोजन कर रहा है, क्या उसकी ये भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पा रही? आप उसके अहंकार को तोड़ने का मार्ग उसे क्यों नहीं दिखाते? समाधि में स्थित महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जहां दिखावा होता है वहां सच्ची भक्ति नहीं टिकती। मुकेश का दान केवल मोल है, उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं। वो ये समझ बैठा है कि अपने धन से वो मुझे खरीद सकता है। वो स्वयं को दाता और मुझे लेने वाला मान रहा है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। महादेव ने आगे गूढ़ रहस्य प्रकट करते हुए कहा, मैं उसे त्याग का वास्तविक अर्थ समझाऊंगा। उसे ऐसी परीक्षा दूंगा जिसमें उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और उस मार्ग पर एक साधारण गरीब किसान रघु उसके लिए सच्चे त्याग का उदाहरण बनेगा। ये कहकर महादेव ने मुकेश के यज्ञ में अपनी दिव्य माया भेजने का संकल्प लिया। ये माया सीधे उसके धन और अहंकार पर प्रहार करने वाली थी। उधर मुकेश का विशाल शिव महायज्ञ अपनी शिखर पर था। वेदी के पास स्वर्ण मुद्राओं, रत्नों और बहुमूल्य वस्त्रों के ढेर लगे थे, जिन्हें वो अर्पित करने वाला था। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन मुकेश के भीतर केवल अहंकार की आवाज थी। अचानक बिना किसी कारण यज्ञ की अग्नि मंद पड़ने लगी। पुरोहितों ने और घी डाला, मंत्रों का उच्चारण और तीव्र किया, किंतु अग्नि और अधिक बुझती चली गई। कुछ ही क्षणों में वो विशाल यज्ञ अग्नि राख में बदल गई। पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया, क्योंकि यज्ञ का रुक जाना भारी अपशकुन माना जाता था। मुकेश क्रोध और व्याकुलता से बोला, ये सब क्या हो रहा है? मैंने इतना अपार धन लगाया है, देश के श्रेष्ठ पुरोहित यहाँ उपस्थित हैं, फिर भी अग्नि क्यों बुझ गई? क्या महादेव मेरी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे? पुरोहितों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्षमा करें, ये साधारण बात नहीं है। संभव है महादेव आपकी किसी भक्ति से संतुष्ट ना हों, या वे आपसे आपकी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग चाहते हों। ये सुनकर मुकेश के मन में संदेह और भय दोनों उत्पन्न हो गए। वो तुरंत अपनी पत्नी विमला के पास गया और बोला, मैंने अपना सब कुछ महादेव को अर्पित कर दिया, फिर भी उन्हें और क्या चाहिए? क्या मेरा संकल्प और दान सब व्यर्थ चला गया? विमला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, महादेव को धन नहीं, त्याग चाहिए। आपने अभी तक अपनी किसी मोह या प्रिय आसक्ति का त्याग नहीं किया है। संभव है प्रभु आपसे वही छोड़ने को कह रहे हों। मुकेश इसी दुविधा में डूबा हुआ था कि उसे किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तभी यज्ञवेदी के पास एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं महादेव एक कठोर तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और नेत्रों से अद्भुत तेज झलक रहा था। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और सभी ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। महादेव की दृष्टि मुकेश पर पड़ी और उनकी गंभीर वाणी सीधे उसके अहंकार पर आघात करने लगी। हे व्यापारी मुकेश, तूने मेरे लिए ये यज्ञ किया और अपने धन से मुझे प्रसन्न करना चाहा। सुन ले, मैं धन से नहीं, त्याग से प्रसन्न होता हूँ। डर से कांपते हुए मुकेश बोला, हे प्रभु, अब मैं आपको और क्या अर्पित करूं? मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करने का संकल्प लिया है। मेरा समस्त धन आपके चरणों में समर्पित है। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, मुकेश, ये सब तो मेरा ही दिया हुआ है। अद्भुत है महादेव। महादेव मुस्कुराए और बोले, वास्तविक त्याग केवल वस्तु छोड़ने में नहीं, बल्कि अहंकार और सुख की इच्छा त्यागने में है। उसने त्याग का दीप प्रज्वलित कर दिया है। जब कोई भक्त सच्चा त्याग करता है तो उसका भाग्य स्वयं उसके पास लौट आता है। महादेव ने आगे कहा कि अब मुकेश को उसका फल मिलेगा, पर यह धन के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और संतोष के रूप में होगा। मुकेश, जो जीवन भर केवल आदेश देता था, अब स्वयं परिश्रम करने लगा।
उसने रघु को गुरु मान लिया और उसके साथ खेतों में काम करने लगा। मुकेश का ये जीवन अत्यंत कठिन था। वो भोर से उठकर ठंडे पानी से स्नान करता और अपने छिले हुए हाथों से कठोर मिट्टी और हल संभालता। दिन भर धूप और पसीने में काम करने के बाद उसके शरीर में भयंकर दर्द होता और रात में वो रघु की छोटी टूटी फूटी पुटिया में सोता, जहां मच्छर और कीड़ों का सामना करना पड़ता। शुरुआत में मुकेश को शारीरिक कष्ट के कारण नींद नहीं आती थी। वो अपने पुराने आरामदायक पलंग और सेवक को याद करता। एक रात वो दर्द से कराह रहा था। विमला पास बैठी थी और हाथों से उनके पैरों की मालिश कर रही थीं। मुकेश ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, विमला, ये जीवन कितना कठिन है। मैंने अपने शरीर को कभी इतना कष्ट नहीं दिया। विमला ने प्रेम और धैर्य से उत्तर दिया, स्वामी, यही आपकी सच्ची तपस्या है। महल में आपकी पीड़ा मानसिक और अहंकार की थी। अब ये शारीरिक पीड़ा आपके पुराने अहंकार को तोड़कर नया विनम्र शरीर बना रही है। इस कठिनाई में भी हमें संतोष रखना होगा। यही महादेव का आदेश है। विमला स्वयं भी कठोर परिश्रम कर रही थी। वो रघु की पत्नी के साथ खेत में पानी देती और घर के सारे काम संभालती। विमला के हाथ भी छिल चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनकी निष्ठा ने मुकेश को आगे बढ़ने की शक्ति दी। किसान रघु चुपचाप मुकेश के परिश्रम को देख रहा था। रघु ने महसूस किया कि मुकेश का शरीर थक गया है, पर संकल्प अडिग है। एक दोपहर जब दोनों खेत में हल चला रहे थे, रघु ने मुकेश को अपने पास बुलाया। स्नेहपूर्वक उसने कहा, व्यापारी जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसे केवल कष्ट मान रहे हैं, पूजा नहीं। मुकेश हैरान होकर बोला, गुरुदेव, मैं इस पीड़ा को पूजा कैसे मानूं? रघु ने उत्तर दिया, आप ज्ञानी हैं। आपके हाथों से जो पसीना गिर रहा है वही महादेव को अर्पित गंगा जल है। मिट्टी में जो बीज आप बोते हैं वही जीवन का बीज है। जब आप अपने कर्म को परमेश्वर की सेवा समझेंगे तो शारीरिक पीड़ा आनंद में बदल जाएगी। रघु ने आगे समझाया, धन का त्याग करना आसान है, अहंकार का त्याग कठिन है, लेकिन आराम का त्याग सबसे कठिन। आप आराम का त्याग कर रहे हैं, यही आपका सच्चा तप है। मुकेश ने रघु की बातों को समझा और दिन में जब भी फावड़ा चलाता या हल जोतता, हर हर महादेव का जाप करता। उसने अपने कर्म और पसीने को महादेव के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही मुकेश ने अपने कर्म को पूजा मानना शुरू किया, उसके शरीर की पीड़ा कम होने लगी और हृदय में अद्वितीय शांति और संतोष जागा, जो उसे अपने महल में कभी नहीं मिला था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव भी मुकेश और विमला के कठोर परिश्रम को देख प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुकेश और विमला कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मुकेश ने कभी इतनी धूप नहीं देखी थी, पर अब उसके चेहरे पर संतोष है। महादेव मुस्कुराए और बोले, त्याग का फल तब मिलता है जब त्याग के बाद भी संतोष बना रहे। मुकेश ने धन का त्याग कर दिया था, लेकिन अब उसने आलस्य और सुख की इच्छा का भी त्याग किया। उसका पसीना उसके पापों को धो रहा है। महादेव ने आगे एक रहस्य खोला। अब मुकेश को कर्म की शक्ति का अनुभव होगा और उसे भाग्य का ज्ञान भी मिलेगा। महादेव ने एक सूक्ष्म लीला शुरू की जो रघु के खेत और मुकेश के परिश्रम से जुड़ी थी। मुकेश, रघु और विमला खेतों में अपने जीवन के सर्वोच्च परिश्रम में लगे हुए थे। उस वर्ष गर्मी अत्यंत भयंकर थी और बारिश नहीं हो रही थी। रघु चिंतित होकर बोला, व्यापारी जी, यदि वर्षा नहीं हुई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे पास कुआं खोदने या दूर से पानी लाने का साधन नहीं है। मुकेश ने रघु की चिंता देखकर अपने ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैंने शास्त्रों में वर्षा लाने वाले मंत्रों का अध्ययन किया है। मुकेश तुरंत खेत की मेड़ पर बैठ गया और पूरी एकाग्रता से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य अब ज्ञान का उपयोग सेवा और भक्ति के लिए करना था, लेकिन महादेव की लीला अद्भुत थी। मुकेश ने घंटों मंत्रों का जाप किया, पर आकाश में कोई बादल नहीं आए। हताश होकर मुकेश ने रघु की ओर देखा और बोला, रघु, मेरा ज्ञान व्यर्थ गया। मैंने पूरी शक्ति से मंत्र जपा, लेकिन वर्षा नहीं हुई। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, व्यापारी जी, प्रकृति केवल मंत्रों से नहीं बदलती। महादेव कहते हैं कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपने कर्म में पूरी शक्ति लगा देता है। रघु ने आदेश दिया, उठिए, मंत्रों का जाप बाद में कीजिए, अभी आपका कर्म मिट्टी तैयार करना है। चलिए, हम पूरी शक्ति से हल चलाते हैं। अगर वर्षा होगी तो हमारे पसीने को देखकर होगी, मंत्रों को सुनकर नहीं।
मुकेश रघु के इस कर्म दर्शन से प्रेरित हुआ। उसने मंत्रों को रोक दिया और पूरी ताकत से फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मुकेश, रघु और विमला ने अगले 3 दिन तक उस सूखे खेत में अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से कठोर मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया। उनके हाथों में दर्द था, शरीर थका हुआ था, पर हृदय में संतोष और निष्ठा बनी रही। चौथे दिन जब तीनों थक कर खेत के बीच में बैठे थे, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस आकाश में घंटों तक मुकेश के मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ था, अचानक बिना किसी बादल के तेज वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी प्रचंड थी कि तीनों मिट्टी में पूरी तरह भीग गए। मुकेश और रघु खुशी से चिल्ला उठे। रघु बोला, व्यापारी जी, महादेव ने हमारी मेहनत को स्वीकार किया। हमारी निष्काम परिश्रम ने ही वर्षा ला दी। मुकेश ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम सही कह रहे थे रघु, मेरे अहंकारी मंत्रों ने कुछ नहीं किया। हमारी मेहनत और पसीने ने वर्षा कराई। महादेव ने हमें ये सिखाया कि भाग्य केवल तब जागता है जब कर्म पूरे हों। जैसे ही वर्षा रुकी, तीनों ने देखा कि जिस स्थान पर सबसे अधिक परिश्रम हुआ था, वहां की मिट्टी धंस गई थी। रघु ने फावड़ा चलाया और वहां से एक प्राचीन पीतल का कलश निकला, मिट्टी और काई में ढका हुआ। मुकेश और रघु ने मिलकर उसे साफ किया। कलश पर एक प्राचीन लिपि में श्लोक खुदा हुआ था। मुकेश ने श्लोक पढ़ा और अर्थ बताया। ये कलश भाग्य का वरदान नहीं, बल्कि कर्म का परिणाम था। कलश के भीतर सोने के सिक्के भरे हुए थे। मुकेश और रघु इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये वही सोना था जिसे मुकेश ने पहले अपने यज्ञ में अर्पित करने का संकल्प किया था। महादेव ने अब उसे उसके परिश्रम और तपस्या के कारण वापस दिया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी, मुकेश ने अद्भुत लीला दिखाई। आपने ये सिद्ध कर दिया कि भाग्य केवल कर्म के साथ ही आकर वरदान देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मुकेश ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वो है जो धन का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि सेवा में उसका उपयोग करता है। महादेव ने मुकेश और विमला को दिव्य आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन ज्ञान केंद्र के पास एक अटूट भूजल स्रोत मिला। ये जल स्रोत इतना पवित्र और विशाल था कि उसने पूरे गांव की सूखी जमीन को हरी भरी कर दी। मुकेश ने समझा कि ये महादेव का अंतिम आशीर्वाद है। जब मनुष्य अपने अहंकार और मोह का त्याग करता है, तब प्रकृति स्वयं उसका वरदान बनकर सामने आती है। मुकेश ने इस जल स्रोत को सभी गांव वालों के लिए खोल दिया और अपने ज्ञान केंद्र का नाम रखा त्याग का दीप। भक्तों, आज की कथा से ये सत्य समझा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, बल्कि मन की शुद्धता आवश्यक है। चाहे आपके पास कितनी दौलत या कितने दान हो, यदि मन में सच्चाई और भक्ति नहीं है, तो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। पर यदि साधारण भक्त एक बार भी सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय कह दे, तो भगवान उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की यही सरलता, दयालुता और सीधेपन है। कथा में हमने जाना कि जो व्यक्ति पवित्र मन वाला है, सत्य मार्ग पर चलता है और अपने परिवार, धर्म और कर्तव्य में निष्ठावान है, भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, महंगे पूजन नहीं कर सकते, दूध, बेलपत्र या भस्म अर्पित नहीं कर सकते, फिर भी यदि एक बार सच्चे मन से कह दें, हे भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करें, तो आपके जीवन के संकट कम होने लगते हैं। कथा सुनना स्वयं एक पुण्य कार्य है। कथा का हर शब्द हमारे पापों को धोता है, मन को शांति देता है और घर में मंगल लाता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जो भक्त कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो कोई गरीब जीवन भर मेहनत कर कमाता है। और ये पुण्य कब और कैसे काम आएगा, इसे केवल भगवान जानते हैं। कभी कभी जीवन के कठिन समय में, किसी संकट या बीमारी के समय या दुख और पीड़ा के क्षणों में, यही कथा और इसमें छिपा पुण्य आपके जीवन को बचा सकता है। इसलिए यदि ये कथा आपके मन को कुछ भी छू गई हो, आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाई हो या आपकी भक्ति को और गहराई दी हो, तो इसे अपनाइए और इसे अपने जीवन में स्मरण रखिए। अब मेरी विनम्र प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से सुना है, उनके परिवार को स्वास्थ्य और शक्ति दें, उनके घर में सुख और शांति बनाए रखें, उनकी संतानों की रक्षा करें, उनके कर्मों को सिद्धि प्रदान करें और उनकी झोली को आपके आशीर्वाद से भर दें। हर घर में मंगल हो, हर परिवार में समृद्धि आए और हर हृदय में आपका वास हो। हर हर महादेव।